ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्म अनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि स्थित प्रज्ञ क्या है। हर कोई स्थित प्रज्ञ सबको ही बनना चाहिए वास्तव में, क्योंकि कहते हैं ना, मैन अ पर्सन हु इज स्टेबल इन माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ थॉट। जो व्यक्ति स्टेबल नहीं है उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता कि आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा, है ना। उसका करेक्टर नहीं है, आज वो इस पार्टी के अंदर साथ है, आज वो इस पार्टी के साथ है। कहते हैं ना, थाली का बैगन थाली का लोटा, समथिंग लाइक दैट। कि वो कहीं पर उसका कोई स्टेबल माइंडसेट नहीं है, उसके लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, सिद्धांत नहीं है, आधार नहीं है। जहाँ पर भी कोई उसको एक टुकड़ा दिखा दे उधर को जीभ लटकाता हुआ चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति को कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता है। इज नॉट अ मैन ऑफ करेक्टर, पर्सन ऑफ करेक्टर। तो उसके लिए स्थित प्रज्ञ सभी को बनना है। पहली बात तो ये समझिए, स्थित प्रज्ञ जो अपने प्रिंसिपल्स पर और कृष्ण भावनामृत प्रिंसिपल्स पर एकदम चट्टान की तरह खड़ा है। वही व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। इसका मतलब भगवान को ऐसे व्यक्ति प्रिय हैं। मौसमी मतलब ऑरेंज और क्या कहते हैं, स्वीट लेमन वाला मौसमी नहीं, मौसमी मतलब सीजनल भक्त नहीं, जिनकी भक्ति सीजन के अनुसार आती है। तो इसलिए उसी को भगवान ने पिछली बार बोला था कि ऐसा जो नॉन सीजनल भक्त है, जो स्थिर है, परमानेंट है, वो व्यक्ति कौन है? जो अपने मन के अनुसार नहीं करता है और परंपरा के अनुसार कुछ वचन सुनता है, मनोधर्म को त्याग देता है और उसका फिर पालन करता है, जो भी गुरु परंपरा में उसको बताया जाता है। उसके आगे उसके कुछ और लक्षण हैं। वो लक्षण ये हैं कि उसको जब इस प्रकार से वो किसी गुरु परंपरा की शरणागति में आता है, उसके बाद भी ज़िंदगी में ऊंच नीच बहुत आती रहती है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ऑल्दो वी आर अंडर समबडी शेल्टर, हम किसी के शेल्टर में हैं, फिर भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत सारे आएंगे। अब उस उतार चढ़ाव में जो विचलित नहीं होता। अब आप एक नाव में बैठे हैं, कैप्टन साहब चला रहे हैं, जो भी सब लोग बैठे हैं। अब अचानक से एक लहर आई और नाव एकदम से हिलने लगी, हाँ, और आप घबरा गए। आपको लगा ये तो डुबो देंगे मुझे। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, मैं नहीं। इस धवड़ा दबड़ी में आप समुद्र में कूद गए। बताइए अब क्या हुआ? आपने सोचा मैं पड़ोस वाली नाव को पकड़ लेता हूँ, है ना। तो इससे हम कहीं के नहीं रहते वास्तव में। तो जब हम किसी रास्ते को अपनाते हैं तो सोच समझ के अपनाना चाहिए। हाँ, हमने कई ऐसी वीडियो भी निकाली हैं कि वो व्हाट इज़ परंपरा, परंपरा किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं,
और एक बार एक वैलिड परंपरा गुरु में शरणागति करने के बाद हमें उस पर टिके रहना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तो जलदूत में उनको एक हार्ट अटैक आया, दूसरा हार्ट अटैक आया। आप सोच सकते हैं हम लोग तो कैसे आईसीयू में लेके भागते हैं हार्ट अटैक आने पर। कोई आईसीयू नहीं था वहाँ। हाँ, वही समुद्र का जल भयंकर, जिससे सी सिकनेस हो जाती है, और उसमें हार्ट अटैक आना और उसी दर्द में कराते रहना। कोई ऑक्सीजन नहीं लगा सकते वहाँ, लगते थे उसमें कराते 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 वो अपने आप ही दर्द ख़त्म हुआ और फिर आ गया। सोच सकते हैं कितनी पेन रही होगी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा जो आपको कराना है कराइए। उन्होंने प्रेयर करी भगवान से कि यदि आप चाहते हैं कि मैं वाकई में आपके वचनों को पूरा करूं तो आप देखिए कैसे हो पाएगा ये। तो धीरे 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 उसी जलदूत पे बने रहे और फिर विदेश में गए और बड़े उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बने रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में, यदि हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं, कि हम इसमें बने रहें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन इफ़ कि हम बहुत चौके छक्के नहीं मार रहे हैं, अगर हम बने रहे हैं, हम क्रीज पे हैं, हम बैठे हैं, हम मैदान जंग में खड़े भी हैं, उसका भी लाभ है। बहुत सारी विपरीत हवाएं चलेंगी, तूफान आएंगे, विचारधाराओं के, परिस्थितियों के, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यदि हम बने रहें, हाँ, तो इस बता रहे कि ऐसे त्रय तापों के होने पर भी मन यदि विचलित नहीं होता है, हाँ, वो व्यक्ति वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। सुख में प्रसन्न नहीं होता है और दुख में डरता नहीं है। ऐसा नहीं है उसके साथ, अरे आपकी वजह से हमारे बच्चे की नौकरी लग गई, अरे आपने हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में इतनी हेल्प करा दी, अरे आपने हमारा कलर सेलेक्ट करवा दिया, अरे आपने हमें बीमारी से बचा लिया, तो हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे। हाँ, ये बड़े प्रसन्न हो गए। तो कहने सुख में प्रसन्न नहीं होता। ये इस प्रकार के सुख उसको पसंद नहीं करते हैं। वो प्रसन्न किन्हीं और बातों पर होता है। हाँ, वो देखता है कि मेरे ऊपर वास्तविक कृपा कब करी गई, किस प्रकार करी जा रही है, उसको ध्यान में रखता है। इसलिए सांसारिक सुखों से जब प्रसन्न, आप कहेंगे सांसारिक सुख में सुख आ रहा है तो प्रसन्न होने में क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? सुख आने पर प्रसन्न होने में ये प्रॉब्लम है कि दुख आने पर आप दुखी भी हो जाएंगे, फिर ये समस्या है। हाँ, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अगर किसी चीज़ के ऊपर, माना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, लेकिन वो जॉब अगर बाई चांस किसी कारण से छूट गई तो बहुत ही बड़ा, है ना, कैसा लगेगा। तो देयरफॉर जो स्थित प्रज्ञ होता है वो सांसारिक सुखों या दुखों से विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपने कैप्टन की नाव में उसने जम कर बैठा हुआ है। अब जो होगा इसी नाव में होगा। उसको ट्रस्ट है, विश्वास है गुरु परंपरा पर। इस प्रकार उसका मन विचलित नहीं होता है। लेकिन तूफान आएंगे, ये तय है। ये मत सोचिए कि तूफान नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी परंपरा में, हमने अपने परंपरा में देखते हैं, रूप और सनातन के जीवन में इतना स्ट्रगल देखते हैं हम लोग। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को समर्पण करने के लिए उन्हें कितना कष्ट लेना पड़ा। सनातन गोस्वामी देखिए, वो जेल में बंद कर दिया, जेल में से भाग के निकले, जंगल के रास्ते से गए, क्या क्या नहीं हुआ, केवल एक्सेप्ट करने के लिए। हम कितने आसानी से आज प्रवचन सुनते हैं, नगर कीर्तन करते हैं। कहते हैं ना वो, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो यदि हम कुर्बानियों को याद करेंगे तो हमें कुर्बानियाँ दिखेंगी कि क्या क्या कुर्बानियाँ रही थी। यानी कि रास्ता तूफान भरा रहेगा, लेकिन यदि हमें विश्वास है कि इस रास्ते के डोर छोर भगवान ने स्वयं पकड़ रखी है। श्रील प्रभुपाद ने कई सालों बाद अपने शिष्यों को बताया, उस वक्त नहीं बताया था, कई सालों बाद, आई थिंक लगभग 8-10 साल बाद बताया कि जलदूत में इस प्रकार 2 बार अटैक आने पर, भगवान से प्रार्थना करने पर उन्होंने खुद देखा, उनको ऐसा दर्शन हुआ कि उनके बोट के आगे एक और बोट चल रही है जिसमें 5 तत्व हैं, आई थिंक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं समथिंग, और उन्होंने इस जलदूत को इसको ले के जा रहे हैं आगे। तो अगर हमें विश्वास होगा कि हमारा वाहन, हमारा जलदूत भी श्रील प्रभुपाद और उनके आगे गुरु परंपरा के हाथ में है, और हम विचलित ना हो ऐसी तूफान से, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं मुनि शब्द का अर्थ शुष्क चिंतक नहीं है। जनरली मुनि का मतलब होता है वो एज पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस,
जिसने अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया है। जैसे कि हम लोग पीएचडी करते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप एक कुछ बनाइए जो किसी ने ना बनाया हो, कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस निकालिए, कुछ ऐसे रिसर्च कीजिए, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत ऐसा है कि भगवान ने सब कुछ बना रखा है, सब कुछ बता रखा है, उसको फॉलो कर लीजिए। तो इसलिए मुनि, प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि मेरे विचार आपके विचार से भिन्न नहीं है तो मुनि डिक्लेयर ही नहीं करा जाएगा आपको। यू आर नॉट अ मुनि देन, आई मस्ट से समथिंग विच इज़ डिफरेंट। तो इसीलिए इतनी बहस आजकल हम देखते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो वर्ड भगवान ने बताया यहाँ पर, जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि नहीं है। हाँ, स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना में भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन फिंतन करके आ चुका है, इससे ऊपर निकल चुका है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वति सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी कि वो ज्ञानी व्यक्ति वो सारा काम करके आ चुका है। एक ज़माना था कि उसका एक मत हुआ करता था, हम लोग भी थे एक ज़माने में, बहुत डिबेट करा करते थे। हमें भी अपने बचपन याद आता है, तो हम बचपन में खूब डिबेट करते थे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, मीट ईटिंग में क्या प्रॉब्लम है। अगर भगवान ने मीट ईटिंग गलत है तो फिर शेर को बकरी खाना क्यों सिखाया? शेर को भी घास खेलना सिखाते। लॉट ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस। मुनि बनना है, मुनि बनना चाहता है कोई, इंटेलेक्चुअल बनना चाहता है, लेकिन जो इस सारी सीमा को पार कर गया है, बहुनाम जन्मनाम, बहुत बहुत जन्मों के इस निष्कर्ष डिबेट्स को, यूजलेस डिबेट को क्रॉस कर चुका है अब। और ये बात इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, क्या? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुद। बहुत ही कम महात्मा ऐसे होते हैं जो इस डिबेट के घने जंगल को पार करके पाते हैं, इस मुनि, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बाहर निकल के आ पाते हैं। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया है हाँ कि हमारी डोर वास्तव में किसके हाथ में। हम संसार में दुखी इसीलिए क्योंकि हम अपना अपना मत बनाए बैठे हैं। जो भगवान ने बोला, हम मनोधर्म अपने अपने मत के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा है, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, मेरा हिसाब, ये रहा हिसाब, यही समस्या है। तो इसलिए जो इस प्रकार का मुनि बन जाता है उसका एक ही विचार रह जाता है, जो भगवान का विचार है, जो गुरु का विचार है। तो यह बता रहे कि वो विचलित नहीं होता, इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। उसके जीवन में जो कष्ट आते हैं उसको क्या समझता है कि भगवान की कृपा है, और अधिक कष्ट मांगता है। क्योंकि कष्ट आता है तो भगवान याद आता है, भगवान बचाओ, नहीं तो कहाँ याद आते हैं बताइए। इतने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नेता लोग कब जाते हैं मंदिरों में? हाँ, इलेक्शन के पहले। हाँ, मन्नत मांग लो जी, अब वोटिंग होने वाली है जी। सब लोग नेता बड़े बड़े लोग जाते हैं किसी न किसी ज्योतिषी के पास, कहीं ना कहीं। कहते ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब वो ऊँट भी पहाड़ के नीचे आता है कभी ना कभी। ऐसे हमारे बच्चे लोग एग्ज़ाम डे से पहले, जस्ट पहले सीधा मंदिर, रिज़ल्ट आने से पहले सीधा मंदिर। माताएं जस्ट शादी से पहले शिव जी याद आते हैं अचानक से, शादी करनी हो तो इस प्रकार समय समय पर हम लोग ये मांगते हैं। लेकिन जब मेरा मतलब है, अब जीवन में कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसी तरह से यही बता रहे हैं कि जब जीवन में कष्ट होते हैं तो हमें भगवान याद आते हैं। ऑल्दो दिस नॉट गुड, कहते हैं ना, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें। तो सुख में अगर हम करें तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी? तो यहाँ बता रहे हैं कि वो क्या करता है, इसलिए वो अच्छी अवस्था में भी कहता है भगवान इससे बेटर है कि मेरे जीवन में दुख ही आ जाए, क्योंकि मैं सुख में तो विचलित हो जाता हूँ, मैं बह जाता हूँ, पार्टी मूड में चला जाता हूँ। तो इस प्रकार से वो और दुख मांगता है, हाँ, ताकि आपकी याद आए। और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह गए। यानी कि वो ये समझता है कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा का हकदार था। हाँ, मुझे इससे ज़्यादा कष्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन भगवान ने इन कष्टों को कम किया। इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो क्या बोलता है, ये भगवान की कृपा है, मैं तो पीटने लायक व्यक्ति हूँ, लेकिन ये जीवन में मेरे ये इतना आराम भी जो है ये क्यों है? इस प्रकार उसकी सोच होती है स्थित प्रज्ञ की। वह सोचता है कि भगवत की कृपा से वो बड़ी सुखद स्थिति में है, और इसलिए अब उसे क्या करना चाहिए, इस स्थिति में उसे भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। इसलिए वो हमेशा भगवान की सेवा में लग जाता है, राग और द्वेष से विचलित नहीं होता। उसको ये नहीं आज इसने मुझे ऐसा कह दिया, पूरा दिन इसी थॉट में चला गया, इसलिए आज मैंने कोई सेवा नहीं कर पाए। तो राग नहीं है, ना तो द्वेष है,
कोई अटैचमेंट नहीं किसी चीज़ से, इसलिए ना ही किसी चीज़ से घृणा है, और हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने के लिए ही लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। और इसमें गुरु उसकी बड़ी मदद करते हैं। मैं एक कथा सुन रहा था, बड़ी रोचक कथा है मैंने भी सुनी। तो शिला प्रभुपाद को एक 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 व्यक्ति, कथा ये कई बार सुनी होगी इस तरह की कहानियाँ, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक व्यक्ति था जो पुलिस से भाग रहा था, किस तरह से इस्कॉन के सेंटर में आ गया और पुलिस से बचने के लिए वहाँ रहा 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 और बाद में भक्त बन गया। वो आज है भक्त, उसका नाम भी है। तो भक्त बन गया, तो अब वो चोर था, वो रात रात को चोरी करता था। तो बाद में वो प्रभुपाद के टच में आया, तो प्रभुपाद ने उसको कुक बना दिया। तो कुकिंग करता था, बड़ा कष्ट होता था, वो इतनी गर्मी में आग निकल रही है और कई लोगों का खाना बनाता था। तो बाद में एक दिन उसको प्रभुपाद से मिलने की बड़ी इच्छा होती थी। तो उसने देखा कि प्रभुपाद रात को 12 बजे उठ के अपना डिक्टाफोन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग। तो जैसे प्रभुपाद अगले दिन उससे मिले, बातचीत हुई, तो प्रभुपाद ने बताया कि रात को कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो उसने बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोला मैं कुत्ते बहुत भौंकते हैं, जब मैं डिक्टाफोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुत्तों की आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो बाद में डिकोड करने वाले को दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम चोर थे ना, तुम्हें आदत है रात भर जगने की, तो तुम ये कुत्तों को भगाओ रात भर। तो कहने का मतलब है कि गुरु जो है आदमी की टेंडेंसी के हिसाब से उसको सेवा में लगा देते हैं। अब वो उसको रात भर जगने की आदत थी, चोर था वो, तो उसने रात भर जग के प्रभुपाद के कुत्ते भगाए प्रभुपाद के लिए। इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में हम लोग ना तो किसी से घृणा, ना किसी चीज़ से अटैचमेंट। इस प्रकार से हर स्थिति में भगवान की सेवा में लगा जो रहता है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।